आप बोलते हो कि ना माता पिता मतलब भगवान की सेवा मत करो चक्कर, बाकी माता पिता की सेवा करो। बाकी हमको सास ससुर ने हम लोगों को अलग निकाल दिया, घर से बाहर निकाल दिया। भाभी को किसने? सास ससुर ने आपको घर से निकाल दिया? तीनों को, वीडियो में बना मेरे पति, मेरे बच्चे। ओ भाई पति तो को भी क्या करते हैं आपके पति? मेरे पति को गुरुजी मजदूरी करते हैं। मजदूरी करता है तो पिता ने क्यों निकाल दिया? ससुर जी ने निकाल दिया। गुरुजी बोले हमको जरूरत नहीं है तुम्हारी, बोले ओ भाई जरूरत तो और भी बेटे हैं उनके? हाँ, 2 भाई है और 2 बहनें हैं। बाकी छोटे वाले को ना अच्छे से रखते हैं वो। बाकी गुरुजी मेरे शादी को 14 साल हो गए। बाकी मैंने है ना उनका ना कभी गलत शब्द नहीं बोले। मैंने उनका ना मेरे माँ बाप भी माने हैं। कुछ माता पिता ऐसे होते हैं कि बड़े बेटों को कम प्यार करते हैं, छोटों को ज्यादा। कई बार ऐसा होता है। सबसे ज्यादा नुकसान में कौन सा बेटा होता है? बड़ा मंझला। सही बोल गुरुजी। या तो बड़ा लाडला होगा या छोटा। सही बोल मंझला जाए बट्टे खाते में। सही बोल। तो ये माँ बाप का एक तो इतने बच्चे पैदा नहीं करना चाहिए, और जब करो तो फिर प्यार बराबर रखो। पैदा का गुरुजी हमें ना 5:30 बजे उठ जाते हैं। बाकी हम हमारा जो माता पिता, कई बार बच्चे गलत नहीं होते, कई बार किसी किसी केस में माँ बाप गलत होते हैं। भाई सही बोल रहा है। तो जब बच्चे गलत करते हैं माँ बाप के साथ तो वो पाप के भागीदार होते हैं, और जब माँ बाप बच्चों के साथ गलत करते हैं तो माँ बाप भी पाप के भागीदार होते हैं। और मैंने उनको ही अपना माता पिता माना था, बाकी उन्होंने मेरी कदर नहीं करी। मैंने गुरुजी मैंने आज तक गलत नहीं बोला, मैंने मेरे माता पिता ही माने। आप इतना परेशान ना हो, पति से कहो मेहनत करें, अपना कमाओ खाओ। गुरुजी ऐसा हुआ कि क्या बोले, ससुर बोलते हैं कि बोले बेटा इसके पापा को कि बेटा अपन शादी करते हैं, नंदन की भांजी की शादी करी। गुरुजी मेरे पति है ना ब्याज से पैसे लेके आए 10% के। बाकी ना ये बोलते कि दोनों मतलब कर्जा चुक जाएगा ना जब तक कोई अलग अलग नहीं होंगे। बाकी है ना पूरा कर्जा हमारे पे सौंप दिया और ना छोटे वाले बेटे का कर्जा चुका दिया। बाकी आज ऐसी स्थिति हो गई गुरुजी कि हमारे घर पे कोई नहीं आता, एक बच्चा नहीं आता है। 6 महीने हो गए भांजी को। ये तो अपमान करके हमारे निकाला है घर से। बाकी मैंने ना तो अभी कहाँ रहते हैं आप? मैं यहाँ रहती गुरुजी में परदेसी पूरा रहती सर। गुरुजी को किराए से रहती हूँ, किराए पर रूम लेके रहता। और मैं ना स्कूल में बच्चों की सेवा करती हूँ, नर्सरी क्लास के बच्चों की। तो आप मेहनत करो, पति भी मेहनत करें, पैसे जोड़ो, और देखो समय सबका बदलता है। सही बोल रहा है। चिंता ना करो, आप भी एक दिन इतने सफल हो जाएंगे कि दुनिया देखेगी कि हाँ आपने मेहनत करके सफल। और गुरुजी कोशिश करो, मेहनत करो। गुरुजी मैंने ना मेरा पति की भी सुबह 5:30 बजे उठती हूँ, गौशाला में जाती हूँ, गौ माता के चरण दबाती हूँ, चारा डालती हूँ मैं। हम दोनों हस्बैंड वाइफ। आप अपने धर्म के रास्ते पर चलते रहो, किसी का बुरा ना सोचो, भगवान आपके साथ। बाकी गुरुजी हमने ये सोच लिया है, कौरवों ने पांडवों को भी, उनके भी सारा धन हड़प लिया और वनवास निकाल दिया, वनवास दे दिया। लेकिन क्या हुआ? भगवान किनका साथ दिए? उन्हीं का साथ दिया। इसलिए भगवान को पता है कि सही कौन है, गलत कौन है। मैं से पापा को यही बोलती हूँ कि देखो अपने घर पे कोई नहीं आ रहा है ना, कोई अपन को नहीं मतलब है किसी से। अपन भगवान में ध्यान लगाओ, उनको अपना परिवार मानो। अपन अपनी स्थिति सही होगी तो ऑटोमेटिक खुद अपने करने आएंगे। सही बोल रहा है। सुनो, लोग घर में किसके घर आते हैं? जिसके घर कुछ होता है, पैसा होता है। आपने गीत सुना होगा, सुख के सब साथी दुख में ना को। दुख में भाई कोई नहीं आता है। सही बोल रहा है गुरुजी। मेरे कमेंट करके बताइएगा अभी आपके भी साथ हो रहा है क्या? तो मेरे राम मेरे वीडियो में बने रहे पूरा। ये दुनिया तो सुख दुख में अपने रंग बदल लेती है, भगवान कभी रंग नहीं बदलता। और गुरुजी मैंने मेरी देरानी ने, मेरे देवर ने मेरे को इतने गंदे गंदे शब्द बोले सब हैं। भूल जाओ, इससे कोई लाभ है? कुछ नहीं याद रखो, केवल भगवान को याद रखो, कर्म काम पे ध्यान दो। और किसने क्या बोला इस पर ध्यान नहीं, अपना कर्म कैसा। और गुरुजी आपसे ये पूछना है मेरे को कि संडे के दिन तुलसी माता के अंदर दिया नहीं लगाते और जल नहीं चढ़ाते? दिया जला सकते हैं, जल नहीं चढ़ाते। जल भी चढ़ा सकते हैं, तोड़ते नहीं है। और गुरुजी संडे के दिन मतलब कृष्ण भगवान को तुलसी माता में राम भगवान का नाम लिख के चढ़ाते कि नहीं? कृष्ण भगवान को चढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। जो यूट्यूब पर जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कोटि कोटि प्रणाम। अब शिकायत नहीं, केवल भगवान का चिंतन। राधे राधे।
जी 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 गुरुजी मुझे एक बात पूछनी थी आपसे। बोलो। वो मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम होती है। क्या प्रॉब्लम है? मेरी सास मुझे टॉर्चर करती है। शादी हो गई? हाँ। अच्छा, सास अच्छी नहीं है आपकी? नहीं अच्छी है। नहीं है, देखो। कैसी सास चाहिए आपको? मतलब कि मैं उससे बोलती हूँ कि घर में लड़ाई झगड़े मत क्या कर, तो वो लड़ती है। सास हाँ। आपसे लड़ती है? हाँ, बोलती है तेरे माँ बाप ने कुछ दिया नहीं भाई है, कुछ ये नहीं दिया तो वो नहीं लेके आई, ये नहीं क्या लेके। मांगती है सास? बोलती है कि कुछ सामान नहीं दिया, कुछ नहीं तो लेके। आपके पिताजी ने कोई सामान नहीं दिया था? मतलब कि मेरे पिताजी ये चाहते हैं कि हम खुद का मकान बना लें, तो पापा बोलते हैं कि जब सामान देंगे। खुद का मकान अच्छा, बना ले, उसके तो बाद। सामान मतलब पापा जी ने आपके अभी कुछ नहीं दिया? तो जब कुछ नहीं दिया तो इसलिए तो बोल रही है सास, भाई कुछ तो देते ना। मतलब कि इतना तो दिया था, वो किराए पे रहते हैं, तो पापा ने बोला कि प्लॉट दिवा के घर भर बनवा के आपका। अच्छा, तो पिताजी आपको घर देना चाहते हैं? हाँ। हाँ, तो अच्छे हैं आपके तो अच्छा पिताजी। है। तो मतलब कि मुझसे लड़ती है, बोलती है कि तू अपने मायके चली जाती है और वहाँ पे काके में नहीं आके तेरे घर के गलत बोलते हैं, वो बोलते हैं। देख लो कोई भाई। बात नहीं, सास को ना कान में बोलना, सासू माँ सामान तो खराब हो जाएगा, प्लॉट दे रहे हैं मेरे पिताजी जल्दी से, पर घर बना के। बोले बोले आप उसी में चलना, फिर मैं आपकी वहीं बैठालना, सास को बैठालना वहाँ और आरती उतारना। जय सासू माता मेरी, जय सासू माता, ताने तुमने मारे, ताने तुमने मारे, है ना? गुरुजी ये बोलती है कि तलाक दिला दूंगी। हाँ, सास। हाँ, मैं तो 2 महीने से अपने घर पे हूँ, ना कॉल आ रही नहीं कुछ आ रही है। पति अच्छे हैं आपके? पति दारू पीता है। तब तक के लिए बना। शादी कितने साल पहले हुई आपकी? शादी को हो गए 8-9 महीने, जब नहीं पीता था। 9 महीने हो गए? हाँ। और 9 महीने हो गए, और तुम्हारी उम्र कितनी है बेटा? 18 साल। 18 साल की हो, और अभी शादी के 9 महीने हुए, और 9 महीने में सास की शिकायत लेके आ गई हैं? बेटा ऐसी गृहस्थी नहीं चलती। गृहस्थी चलाने के लिए ना बेटा, सास देखो जो कहती है वो अलग विषय है, लेना देना अलग विषय है, लेकिन आपको अपने पति के साथ रहना चाहिए। गुरुजी वो नहीं रखता, बोलता है जहाँ मेरी माँ कहेगी मैं वहीं रहूंगा। हाँ, तो वो गलत थोड़ी कह रहा। तुम क्या चाह रही हो कि वो अपनी माँ से अलग हो जाए? मैं नहीं चाहती कि अलग हो जाए, मैं चाहती हूँ कि हम सब साथ में रहें। वो चाहती है कि इससे दूर रहे। तो आप अपने पति के पास रहो, और पति अपनी माँ के पास है, वो बिल्कुल ठीक है आपका पति, वो लेने लेकिन नहीं शराब पीता है। आप एक काम करना, पति को लेके आना, मैं समझाऊंगा। गुरुजी मैंने आपकी वो कथा सुनती हूँ, तो मतलब कि बोलता है हाँ तू भी ऐसी है, ऐसी बन जाएगी तू भी। मतलब तुम मतलब कि गाली देते हैं वो सब। कोई बात नहीं, आपको पति को मेरे पास लेके आना, मैं उससे बात करके समझा के ठीक करूंगा। और आपको ना ऐसे घर छोड़ना नहीं है, ठीक है? आपको अपने पति का साथ देना चाहिए, पति के साथ रहना, आपको बोलना नहीं है। पति को ले आना, मैं भी उसको चुप रहना सिखाऊंगा। गुरुजी वो लेके जाएगा तभी तो जाऊंगी। अरे वो आप ये बताओ कि आप जब मायके आई तो उससे पूछ के आई थी अपने पति से? छोड़ के गया था मुझे। छोड़ के गया था, तो फोन लगाओ कि चल लेके जा। फोन लगाती हूँ मैं, नंबर ब्लॉक कर देता हूँ, कहता है मेरे पास कॉल मत किया कर। तो बोले किसके पास करें? तो बोलता है कि मुझे तलाक चाहिए तुझसे, मेरी माँ बोलती है। तलाक चाहिए। ये माँ तलाक दिला के ही मानेगी लगता है सासू में। तलाक ले आना सास को मेरे पास, पाप लगेगा, नरक जाएगी ऐसी सास जो बेटे का तलाक कराने बहुत बैठी है। टॉर्चर करती है, बोलती है तू यहाँ से चली जाए। जब से तू आई है ना, जब से मेरे घर की लक्ष्मी चली गई गुरुजी, बहुत झगड़ा करती है वो मेरे साथ। आप मेरे पास ला सकती हो अपनी सास को? वो नहीं आई गुरुजी, कहाँ की है? बल्लभगढ़ की। बल्लभगढ़ की? मैं खुद आऊंगा सास से मिलने, खुद आएगा। ठीक है? देना पता, मैं पहुंचूंगा ऐसी सास को समझाने। जो नहीं आ सकती तो वहीं आना पड़ेगा। अब वो तलाक चाहती है, क्या करूँ मैं? अरे तुम अब बेटा 9 महीने भी नहीं हुए, 8 महीना हुआ शादी के। ये कोई मजाक है क्या? खेल रिश्ते को मजाक बना रखा है। ऐसे लोगों को ना मिर्ची का धुआं देना जरूरी है। गुरुजी मैं उस साला जब तलाक काहे देना है भाई? 9 महीना हुआ शादी के पहले विचार करते, शादी ना करते, शादी करके तलाक काहे देना?
तलाक वलाक नहीं देना, सास को ठीक करो समझा बुझा के। ये बोलती है कि तू मेरे लड़के के लायक नहीं है, मैं दूसरी शादी करूंगी। तब बोली आंखें तब फूटी थी शादी के पहले, छोरी तब अंधी थी क्या? ये बोलती हूँ ना तो मुझे मारती है। मारेगी? तुम ना बोलना ऐसे, मैं ही बोल सकता हूँ। ऐसे तुम ना बोल देना। सास को कहना देखो बताओ ये बुढ़ी अंधी थी क्या? तब नहीं दिख रहा था कि ये लड़की के योग्य है, लड़के की के नहीं? बताओ उसकी जिंदगी खराब करने पे तुली है सास। गुरुजी मेरे घर के गरीब हैं, जितना उन पे बनता है मुझे देते हैं। ठीक है, पर वो ना जाती है, कहती है कि तू वो नहीं लेके आई, वो नहीं लेके आई। मैं बोलती हूँ जैसे मेरे घर के पे बनता है मुझे दे तो देते हैं वो। सही है, आप अपनी जगह सही हो। इसलिए कहते हैं ना बेटा, दहेज मांगने वालों से, ये दहेज के लालची लोगों से ब्याह ही नहीं करना चाहिए। सिंपल फंडा। काहे करना ब्याह? पहले ही ठोक बजा के देख लो भैया, कुछ हमारे पास नहीं है कुछ देने को, आपको कुछ चाहिए क्या? वो कुछ डिमांड करे तो मत करो शादी। पता है गुरुजी जब शादी हुई थी ना तो बोलती थी मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे लड़की चाहिए। अच्छा। और जब वो मुझे और अब बयान बदल दिए? हाँ, और जब मुझे वो टॉर्चर करने लगी तो मेरे पापा ने पहले तो मांगती थी कि गाड़ी चाहिए, मेरे पापा ने बोल दिया कि गाड़ी दिला दूंगा, मैं जमीन दिला दूंगा, घर बनवा दूंगा। तो बोलती है कुछ नहीं होगा, हमें कुछ नहीं चाहिए, तुझसे तलाक चाहिए। पकड़ के मेरे पास लाना, बोलना कि मैं तलाक तब दूंगी जब पहले गौरी गोपाल चलोगे। ले आना बुढ़िया को, मैं समझाऊंगा। तलाक दिलाना चाह रही है, मैं समझाऊंगा। ले आना, बोलना तलाक तब मिलेगा जब पहले गौरी गोपाल चल के बात करोगे। लाना मेरे पास दोनों, पति को भी लाना और सासू माँ को भी ले आना। अगर घर वाले कुछ बोलते हैं ना तो गाली देती है। मेरी माँ है ये रही, अगर मतलब की बात करे ना तो बोलती है हमसे बात मत करो, इतनी गाली देती है गुरुजी बहुत। पर तुम मायके मत रहो बेटा, तुम ससुराल में ही रहो, वहीं रहो पति के पास। गुरुजी ससुराल भी तो जब रहना चाहिए जब कोई परेशान ना करे। बात तो ठीक है आपकी, पर फिर भी अभी समय बहुत कम हुआ है शादी का। साथ में रहो, शायद रहते रहते सब ठीक हो। थोड़ा प्रयास करना चाहिए। देखो रिश्ते तोड़ना तो आखिरी ऑप्शन है, लेकिन उसके पहले हमें पूरी कोशिश करना चाहिए कि हम रिश्तों को निभा सकें। गुरुजी मैं तो बहुत कोशिश कर रही हूँ पर वहाँ से कुछ। तो मायके में रह के क्या कोशिश होगी बेटा? मैं खूब फोन करती हूँ कि मुझे ले जाओ मैं आ रही हूँ। अब मेरे भाई से बोला था फोन, तो आप खुद जाओ ना, वो ससुराल है आपका, घर है आपका, जाओ, आपका अधिकार है वहाँ जाने का, जाओ। अगर मैं चली भी जाती हूँ ना तो एक दिन मैं चली गई थी ऐसे, तो वहाँ पे गेट पे ही खड़ी रही थी, घर में नहीं घुसने दिया था उसने। तो आप भी गेट में खड़ी रहती? मैं आ गई, आप बोलती मैं माँ मैं आ गई, माँ मैं आ गई, सासू माँ मैं आ गई। चिंता ना करो, ले आना मेरे पास, मैं बात करूंगा, समझाऊंगा, ठीक है? वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर करके जाइए।